बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मैथ 113 चैप्टर 7 है, मतलब सिविल, केमिकल, मैकेनिकल और टेक्सटाइल का 7वां और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 5वां चैप्टर है। टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब है ट्राइंगल को हल करना। ट्राइंगल को हल करने के लिए हर ट्राइंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। हर ट्राइंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। फ़र्ज़ किया ये एक ट्राइंगल है, इसमें अल्फ़ा, बीटा, गैमा। अल्फ़ा, बीटा, गैमा जो हैं ये एंगल्स हैं। आप एंगल्स को बड़ी ए बी सी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, ये एंगल होंगे। अल्फ़ा के अपोजिट स्मॉल ए, बीटा के अपोजिट स्मॉल बी, गैमा के अपोजिट स्मॉल सी। ये छोटी ए बी सी के अल्फाज ए बी सी जो हैं ये साइड्स हैं, ये ट्राइंगल की साइड्स हैं। हर ट्राइंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 इसके एंगल होते हैं। जब ट्राइंगल को हल करते हैं तो हमें इन 6 में से कोई 3 कीमतें मालूम होना ज़रूरी होता है। इन 6 में से 3 कीमतें, वो 3 कीमतें कोई भी हो सकती हैं, उनमें कम से कम एक साइड ज़रूरी होती है। एक साइड 2 एंगल या 2 साइड्स 1 एंगल या तीनों साइड्स एक साइड का मालूम होना ज़रूरी होता है। जब 6 में से 3 कीमतें दी गई हों तो बाकी कीमतें मालूम करने के इस चैप्टर में 3 तरीके हैं। पहला तरीका है सोल्यूशन ऑफ राइट ट्राइंगल। देखें, ये एक राइट ट्राइंगल है, ये एक कैमा ज़ाविया मुसल्लस है। इस कैमा ज़ाविया मुसल्लस में ये साइड इसकी बेस है, ये साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड हाइपोटेन्यूस है। उर्दू में ये कायदा है, ये अमूद है और ये वितर है। और अगर इसका नाम अल्फ़ा, बीटा, गैमा रखें तो फिर अल्फ़ा के अपोजिट स्मॉल ए, बीटा के अपोजिट स्मॉल बी और गैमा के अपोजिट स्मॉल सी होता है, ये छोटा सी। राइट ट्राइंगल को हल करने के लिए ये एक फार्मूला, ये एक फ़िक्रा है, ओ को अक, इससे हम हल करते हैं। इसमें पहला लफ्ज़ जो है ये साइन थीटा के लिए यूज़ होता है। साइन थीटा बराबर होता है एन वाव। इसमें एन से मुराद है अमूद और वाव से मुराद है वितर, अमूद बटा वितर। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस लिखेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। फिगर के मुताबिक परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूस है सी, ए बटा सी बन जाएगा, ये साइन थीटा है। कॉस थीटा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है को, काफ वाव। इसमें काफ से मुराद कायदा, वाव से मुराद वितर है, वाव से मुराद वितर। कायदा को इंग्लिश में बेस, वितर को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और इसमें फिगर के मुताबिक बेस है बी और हाइपोटेन्यूस है सी, बी बटा सी, ये कॉस की कीमत है। तीसरा जो लफ्ज़ है अक, ये टेन के लिए इस्तेमाल होता है, टेन थीटा। ये है अक एन काफ। इसमें एन से मुराद है अमूद और काफ से मुराद है कायदा, मतलब अमूद बटा कायदा। इंग्लिश में अमूद को परपेंडिकुलर और कायदा को बेस कहते हैं। फिगर के मुताबिक परपेंडिकुलर है ए और बेस है बी, ए बटा बी, ये टेन की कीमत बन जाएगी। राइट ट्राइंगल को हल करने के लिए हम कीमतें देख लेंगे सवाल में। राइट ट्राइंगल की पहचान ये होगी कि उसमें एक ज़ाविया लाजमी 90 डिग्री का होगा। सवाल में जो 3 कीमतें दी गई होंगी उनमें से एक कीमत 90 डिग्री का ज़ाविया होगा। अगर सवाल में एक ज़ाविया 90 डिग्री का है तो समझ लें वो राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल को हल करने के लिए आप देख लेंगे सवाल में अगर आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस की कीमत दी गई है तो आप साइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर परपेंडिकुलर और बेस की कीमत दी गई है तो टेन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर बेस और हाइपोटेन्यूस दिया गया है तो कॉस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कीमतें देखकर आपने साइन, कॉस या टेन का फार्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद
अगर आपको सवाल में दो एंगल दिए गए हों, अल्फ़ा बीटा गैमा, ये तीन है, तीन में से कोई दो एंगल दिए गए हों, तीसरा एंगल मालूम करना हो तो उसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। अगर कोई दो एंगल आपको मालूम है, वो इस फार्मूले में पुट करें, वो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएंगे, 180 में से वो माइनस कर लें तो तीसरा एंगल मालूम किया जा सकता है। और इसके बाद दो किस्म के एंगल्स हैं, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है डिप्रेशन। ये एंगल बता दूं फिर इसके सवाल हल करते हैं। देखें, ये है एक हॉरिजेंटल लाइन, उफ़क़ी लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन है, उफ़क़ी लाइन। अगर कोई एंगल हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर बनता है, यहाँ पे अगर कोई एंगल बनेगा हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल। और अगर कोई एंगल हॉरिजेंटल लाइन के नीचे बनता है, ये वाला यहाँ पे अगर एंगल बनता है, तो ये होता है डिप्रेशन एंगल। इसकी डेफिनेशन इंतहाई आसान है, आप लिखेंगे द एंगल above the horizontal line is called angle of elevation. Elevation angle. The angle above the horizontal line is called angle of elevation, या लिखें elevation angle। और एक लफ्ज़ चेंज कर दें, above की जगह below लिख दें। The angle below the horizontal line is called depression angle। डिप्रेशन की डेफिनेशन के लिए सिर्फ ये लफ्ज़ चेंज करना है, above की जगह below लिख देंगे तो डिप्रेशन एंगल की डेफिनेशन बन जाएगी। इस चैप्टर में राइट ट्रायंगल के 5 सवाल हैं। सवाल नंबर 3, 4, 5 और सवाल नंबर 12, 13 है गलबन, हाँ 11 और 12। राइट ट्रायंगल के 5 सवाल हैं, तीसरा, चौथा, 5वां, 11वां और 12वां। ये राइट ट्रायंगल के सवाल हैं, देखें इनको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में इन अ राइट ट्रायंगल गैमा इज इक्वल टू, गैमा है 90 डिग्री, छोटा ए है 5, छोटा सी है 13। हमने एंगल अल्फ़ा मालूम करना है, एंगल अल्फ़ा मालूम करना है। तो देखें इसका सलूशन फाइंड करने, क्योंकि एक ज़ाविया इसमें 90 डिग्री का है। जब एक ज़ाविया 90 डिग्री का है तो हम इस पे राइट ट्रायंगल वाले रूल से इसे हल करेंगे। ये देखें, पहले एक राइट ट्रायंगल बना लें। ये एक राइट ट्रायंगल है कैमा ज़ाविया मुसल्लस है। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गैमा है, क्योंकि गैमा जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये दिया हुआ भी है। ए के अपोजिट होता है स्मॉल ए, इसकी कीमत 5 है। बी के अपोजिट स्मॉल बी होता है, बी की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई, वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। गैमा के अपोजिट स्मॉल सी होता है, इसकी कीमत 13 है। हमने एंगल अल्फ़ा मालूम करना है, ये एंगल मालूम करना है। तो देखें, क्योंकि इस सवाल में ए और सी की कीमत दी गई है, अमूद और वितर की कीमत दी गई है। ये देख लें, ये साइड अमूद होती है, ये वितर होता है। तो अमूद और वितर क्योंकि दिया गया है, इस सवाल में अमूद और वितर दिया गया है, तो साइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की जगह साइन ए लिख दें, क्योंकि हमने ए या अल्फ़ा मालूम करना है। दोबारा लिख दें, वी नो दैट साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, साइन अल्फ़ा होता है ए ओवर सी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, अमूद बटा वितर। साइन होता है अमूद बटा वितर। अब जो कीमतें आपको मालूम है वो इसमें पुट कर दें तो आप एंगल अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं। ये देख लें, साइन अल्फ़ा ए की कीमत 5 है, सी की कीमत 13 है। इसे कैलकुलेटर से तकसीम कर लें, 5 को 13 पे तकसीम करें तो ये 0.3846 ये आता है।
5 को 13 पे तकसीम करें तो ये आंसर आता है। अब क्योंकि हमने अल्फ़ा फाइंड करना है तो साइन को दूसरी साइड पे लिखेंगे, साइन इनवर्स बन जाएगा। अल्फ़ा यहाँ पे रहने देंगे, साइन को दूसरी साइड पे लिखेंगे, साइन इनवर्स, ये वैल्यू है 0.3846। कैलकुलेटर से साइन इनवर्स निकालेंगे, पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर साइन का बटन दबाएंगे, वो साइन इनवर्स बन जाएगा। उसके आगे ये कीमत लिखेंगे 0.3846, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22 डिग्री 37 मिनट और 11 सेकंड। 11 सेकंड, ये 11 ये सेकंड की अलामत है, ये इसका आंसर है। ये एंगल अल्फ़ा हमने फाइंड करना था, ये आंसर है इसका। इसके बाद क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 ये है, अगर गैमा 90 डिग्री हो, गैमा 90 डिग्री हो, अल्फ़ा 35 डिग्री हो, छोटा ए 5 हो तो एंगल बीटा मालूम करें। देखें, क्योंकि इस सवाल में दो एंगल दिए गए हैं, अल्फ़ा और बीटा। तीसरा एंगल मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल हों तो तीसरा एंगल इस फार्मूले से मालूम किया जा सकता है। इसमें कीमतें पुट करें। अल्फ़ा की कीमत है 35 डिग्री, बीटा हमने मालूम करना है, गैमा की कीमत है 90 डिग्री, ये बराबर है 180 डिग्री। अब बीटा सेपरेट किया जा सकता है, 90 डिग्री जमा 35 डिग्री ये होगा 125 डिग्री। 125 जमा का है, दूसरी साइड पे लिखने से माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 125 डिग्री बन जाएगा। तो 180 में से 125 माइनस करें तो 55 डिग्री इसका जवाब है। 55 डिग्री तीसरा एंगल है। यहाँ पे वैल्यू ए की दी गई है, इसका इस्तेमाल नहीं है, ये वैसे दी गई है, इसको छोड़ देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्मॉल बी की कीमत 6 है, एंगल अल्फ़ा 35 डिग्री है, एंगल गैमा 90 डिग्री है। हमने इस सवाल में स्मॉल ए की कीमत मालूम करनी है। स्मॉल ए, फाइंड द साइड ए। साइड ए की कीमत हमने मालूम करनी है। तो देखें, क्योंकि एक ज़ाविया 90 डिग्री का है तो राइट ट्रायंगल इसमें बना लेते हैं। ये एक राइट ट्रायंगल है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गैमा। अल्फ़ा के अपोजिट स्मॉल ए, ये फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बीटा के अपोजिट स्मॉल बी, इसकी वैल्यू 6 है। गैमा के अपोजिट सी होता है, उसकी कीमत नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंगल अल्फ़ा 35 डिग्री है। तो देखें, क्योंकि इसमें ए अमूद है, बी कायदा है, अमूद और कायदा को टेन से हल किया जाता है, तो इसमें टेन का फार्मूला अप्लाई करें। लिखेंगे वी नो दैट टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए ओवर बी, अमूद बटा कायदा। ए अमूद है, बी कायदा है। क्योंकि ए को हमने फाइंड करना है तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टेन का बटा 1 है, बटा 1 ए से ज़रब होगा तो ये बनेगा ए बराबर है बी टेन अल्फ़ा से ज़रब हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसमें कीमतें पुट कर देते हैं। ए मालूम करना है, बी की कीमत 6 है, टेन अल्फ़ा की कीमत 35 डिग्री है। तो पहले टेन 35 की कीमत मालूम करें, उसको 6 से ज़रब कर दें। टेन 35 की कीमत, फिर उसको 6 से ज़रब कर दें। टेन 35 की कीमत है 0.7002, इसको 6 से ज़रब कर दें तो फिर स्मॉल ए की कीमत बन जाएगी 4.20। ये आंसर है, ये ए की वैल्यू है। इसके बाद राइट ट्रायंगल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये डेफिनेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंगल की। तो एलिवेशन डिप्रेशन की मैंने शुरू में डेफिनेशन बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ये है
द स्ट्रिंग ऑफ फ्लाइंग काइट इज़ 200 मीटर लॉन्ग। स्ट्रिंग ऑफ फ्लाइंग काइट, एक पतंग उड़ रहा है, उसकी डोरी की लंबाई 200 है। देखें डोरी हमेशा तिरछी होती है, इस तरह से जो पतंग उड़ता है उसकी जो डोरी होती है, पतंग जो उड़ता है वो इस तरह से तिरछा उड़ता है, वो कभी ऊपर इस तरह वर्टिकल नहीं होता। डोरी की लंबाई 200 मीटर है तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूस ये 200 है। फिर ये है एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एलिवेशन एंगल हॉरिजेंटल लाइन के साथ बनता है, तो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं। फ़र्ज़ क्या ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है। सवाल ये है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, जो पतंग उड़ रहा है उसकी हाइट मालूम करें। फ़र्ज़ करें पतंग यहाँ पे है तो उसका ज़मीन से फासला या ज़मीन से उसकी हाइट ये होगी। तो देखें ये एक राइट ट्रायंगल बन गई है, अल्फ़ा बीटा गैमा। ये जो बीटा गैमा ये वाली साइड है, ये ए का अपोजिट स्मॉल ए है, ये हमने फाइंड करना है। ये पतंग की हाइट है। गैमा के अपोजिट सी होता है, ये सी की कीमत 200 है, हमने ए की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पे मेंशन कर दें कि सी बराबर है 200, एंगल अल्फ़ा बराबर है 60 डिग्री, और जो हाइट है लेट हाइट, फ़र्ज़ किया जो पतंग की हाइट है वो है स्मॉल ए, ये हमने मालूम करना है। क्योंकि इस सवाल में अमूद और वितर दिया गया है, साइन थीटा वाले फार्मूले से इसे हल करेंगे। लिखेंगे वी नो दैट साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए ओवर सी। ए होता है अमूद और सी है, सॉरी ए अमूद है, सी वितर है। हमने ए मालूम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन अल्फ़ा का बटा है एक को ए से ज़रब करेंगे, ए सी तकसीम और इस साइड पे ज़रब हो जाएगा, या सी साइन अल्फ़ा। कीमतें पुट कर दें। सी की कीमत है 200, साइन अल्फ़ा की कीमत है 60 डिग्री। तो फिर ए बराबर है 200, साइन 60 की कीमत कैलकुलेटर से मालूम करेंगे, ये होता है 3 का साइन 3 का जज़र बटा 2, ये होता है 0.866। इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये है 173.2 मीटर, ये इसका आंसर है। इसका मतलब अगर डोरी की लंबाई 200 हो, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो, तो फिर पतंग जो है वो 173.2 मीटर की ऊंचाई पर होगा, उसकी हाइट 173.2 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है अ मीनारेट स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक मीनार है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़ा है। देखिए मीनार जो होता है वो हमेशा अमूदन होता है, इस तरह से फ़र्ज़ करें ये एक मीनार है। अ मैन ऑन द ग्राउंड 100 मीटर फ्रॉम द मीनारेट, एक आदमी है मीनार से 100 मीटर के फासले पे है। फ़र्ज़ किया यहाँ पे आदमी है, ये मीनार है, तो मीनार और आदमी का जो फासला होगा ये होगा, ये फासला है 100 मीटर। अच्छा, इसके बाद ये है कि फाइंड द एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द मीनारेट टू बी 60 डिग्री। मीनार के टॉप से एलिवेशन एंगल जो बनता है वो ये है, वो है 60 डिग्री। सवाल ये है फाइंड इट्स हाइट, मीनार की हाइट मालूम करनी है। ये भी ऊपर वाले सवाल की तरह है। फ़र्ज़ किया ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गैमा। अल्फ़ा के अपोजिट स्मॉल ए है, ये मालूम करना है, ये मीनार की हाइट है। बीटा के अपोजिट स्मॉल बी है, इसकी कीमत 100 है, हमने ए मालूम करना है। तो यहाँ पे पहले मेंशन कर दें कि बी बराबर है 100 मीटर और एंगल अल्फ़ा है 60 डिग्री। लिखेंगे लेट हाइट, फ़र्ज़ किया जो मीनार की हाइट है वो है स्मॉल ए, ये हमने मालूम करना है। तो देखें क्योंकि ए है अमूद और बी है कायदा, अमूद और कायदा को टेन से हल किया जाता है, तो टेन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लिखेंगे वी नो दैट टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू स्मॉल ए ओवर स्मॉल बी, अमूद बटा कायदा।
हमने क्योंकि हम ए मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके नीचे है एक ए से ज़रब होगा तो ये ए बराबर है बी टेन से ज़रब होगा, ये है बी टेन अल्फ़ा। कीमतें इसमें पुट कर दें। ए बराबर है बी की कीमत 100 मीटर, टेन अल्फ़ा की कीमत है 60 डिग्री। टेन 60 की कीमत मालूम करेंगे। टेन 60 की कीमत कैलकुलेटर से मालूम करें तो ये होती है 1.732। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 173.2 मीटर। इसका मतलब जो मीनार है उसकी ऊंचाई 173.2 है।